अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला ठीक रखे। और आज आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक फसल है ये इसको भी बताता हूँ क्योंकि आज मैं आया हुआ हूँ अपने गांव में, खेतों खलियानों में देखने के लिए, क्योंकि इंसान जहाँ भी हो आपको पैदाइश की जगह से उनसीयत होती है। आप जहाँ भी जाएं, जैसे भी हों, जो भी करें, आप देख सकते हैं कि गन्ने हैं और काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं। ठीक है, तो बात गन्ने के ऊपर करने की कोई भी नहीं है, लेकिन ये बताता चलूँ कि इंसान की जो अपनी जगह पैदाइश होती है, जो अपना वतन होता है, जो अपनी मिट्टी होती है, वो उसको बार बार खींच के लाती है। और इंसान अच्छा फील करता है हमेशा जब भी अपनी बचपन की जगहों पे जाता है, कोई हो या ना हो जानने वाला। आपकी जो मिट्टी है वो आपको ज़रूर पहचानती है, लेकिन मसला यहाँ पे आता है, क्या हम अपनी मिट्टी का फ़र्ज़ अदा करते हैं या नहीं? क्या हम जितना हमारी मिट्टी ने हमसे प्यार किया, हमें परवान चढ़ाया, इस काबिल बनाया कि हम कहीं के कहीं निकल गए, तो क्या हम उसका फ़र्ज़ अदा करने वाले हैं? क्या हक़ हम पूरी तरीके से अदा कर रहे होते हैं? अगर तो कर रहे होते हैं तो हमारी मिट्टियाँ, हमारी ज़मीनें वीरान बंजर ना हों। अगर मिट्टी ज़मीन वीरान हो जाए हमारे लिए, हमें नज़र आए कि बेकार है, तो फिर इसका मतलब यह है कि हम उस मिट्टी का हक़ अदा नहीं कर रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, उसमें ज़रूरी यह है, आपको समझना पड़ेगा कि क्या हमने अपने तौर तरीके वक्त के साथ तब्दील किए हैं। ज़मीन उधर ही है, ज़मीन को परवरिश की भी ज़रूरत होती है, जिस तरह एक इंसान को इलाज मुआवजे की ज़रूरत होती है। अगर वो थोड़ा सा बीमार हो तो उसको ट्रीट करना चाहिए, बजाय इससे कि इससे पहले कि वो बीमार हो जाए और फिर मर्ज़ ला इलाज हो जाए। इसी तरह मिट्टी भी है कि अगर मर्ज़ ला इलाज हो जाए, ये बंजर हो जाती है, घास उगाती है और फिर हम उससे पैदावार हासिल नहीं कर पाते, फिर हमें ढेर सारी ट्रीटमेंट करवानी पड़ती हैं। लेकिन ज़रूरी इसमें यह है कि अगर हम समझते हैं तो हम अपनी ज़मीनों को लावारिस ना छोड़ें। मिट्टियों में सोना उगता है अगर हम मेहनत करें तो। जो परदेश में जाके हम 8-10 घंटे काम करते हैं, ओवर टाइम काम करते हैं, और अपनी ज़मीन मिट्टी में हमें काम करते हुए तकलीफ़ होती है। अगर हम अनाज पैदा कर रहे हैं तो हमारी सोच भी बदलनी चाहिए कि हम लोगों को खाना खिला रहे हैं। ये नहीं होनी चाहिए कि इससे क्या मिल रहा है, इससे क्या नहीं मिल रहा है। सबसे पहले अपने घर के लिए अनाज दाना रखें, साल के लिए जो रेस्ट बच जाए उसको बेचें, जो कर्ज छोटा मोटा हो उसको उतारें। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी यह है कि आप अपने लिए अनाज पैदा करने वाले हों। ठीक है, जब आप अनाज पैदा करेंगे तो फिर आप अपने लिए स्टोर करेंगे, और अनाज पैदा करने के लिए आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ता है कि कौन सी फसल कितना प्रोड्यूस करेगी, उससे कितना कुछ मुनाफा हो सकता है, उससे उस पर काम की कितनी लागत आती है, उस पर ख़र्चा कितना आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये फसल देख रहे हैं गन्ने की, ये शुरू में तो एक्सपेंसिव लगता है, फिर ये भी लगता है कि लोग आएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे और ख़राब करेंगे। लेकिन अगर आप इसी को जानवरों के घास के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो यकीन माने 2-3 साल तक आपको इनको सिर्फ पानी डालना पड़ेगा, ये फिर अपनी जड़ कर लेते हैं, और साथ ही साथ आपके जानवरों के लिए चारा तैयार रहता है। तो ये एक तरह की है कि आप अपने ख़र्चों को किस तरह बचा सकते हैं। हर दफ़ा एक कच्ची फसल लगा लें और फिर आप ख़र्चे बढ़ाते जाएं, क्योंकि वो 1 महीने बाद उगेगी, 2 महीने चलेगी, फिर नई करनी पड़ेगी। ये इनको उगा लें तो ये आते जाएंगे, जाते जाएंगे, आते जाएंगे, जाते जाएंगे, और फिर आपको हल चलाने की, खाद डालने की ख्वारी से बचत हो जाएगी। और साथ ही साथ ये होगा कि आपको, क्योंकि रेडीमेड फसल है, बन रही है,
ایٹ دا اینڈ آف 3-4 سال بعد جب ان کی فصل ختم ہو جائے گی، گنے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کا تھوڑا زیادہ خرچہ ہوگا، لیکن کیونکہ آپ کی سیونگ ہوگی حل وغیرہ کے خرچ نہ کرنے سے، تو آپ اس طرح بچا سکتے ہیں۔ تو سوچیں کہ کس طرح آپ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کس طرح آپ اپنے پیسوں کو بچا سکتے ہیں زمینداری میں، اور انوویٹیولی آپ کیسے کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بہت ایزی ہوگا آپ کے لیے آگے بڑھنا اور اپنے خرچوں کے اوپر کنٹرول کرنا۔ یہ صرف ذمہ داری میں، کاشتکاری میں ہی کام نہیں آتا، یہ ہر جگہ ایسی ہوتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح کر کے اپنے خواہ مخواہ کے نوابی خرچوں کو کم کر کے اپنے جو حقیقی اخراجات ہیں اس پہ فوکس کریں، اور ان کو کوشش کریں کہ جتنے کم ہو سکتے ہیں ہم وہ کم کریں، اور فضول قسم کی رسومات میں نہ پڑیں۔ کسی کا منہ لال ہے تو آپ تھپڑ مار کے اپنا منہ لال نہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں، محنت اپنی پوری کریں۔ آج موسم اچھا ہے، بادل آئے ہوئے ہیں۔ جب ایسا موسم ہو تو کبھی کبھی انسان کو قربانی بھی کرنی پڑتی ہے، اور کام جلدی سے فنش کرنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے اونرشپ، ملکیت۔ اگر آپ کسی کام کو سمجھتے ہیں اپنا رسپانسبلٹی ہے آپ کی، تو پھر آپ کے کام سیدھے جاتے جائیں گے، نہیں تو یہی ہوگا، آتے ہیں جاتے ہیں، وہ کماتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے، یہ چیز ہوتی رہے گی، وہ کماتا ہے تو لگاتا بھی ہے، یہ یہاں پہ بھی ہوگا۔ لیکن اپنے آپ کو بچائیں فضول رسومات سے، اور اچھے طریقے سے محنت کریں، اللہ تعالیٰ کبھی محنت کا پھل ضائع نہیں کرتا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اور خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔